किरातार्जुनीयम में एक श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परमापदाम। अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, वो परम अविवेक पूर्ण होगा वह क्रिया। यह सत्य है, अचानक किया गया काम आघात का कारण होता है। अचानक आक्रमण हिंसक पशुओं से और हिंसक स्वभाव वाले मनुष्यों बिना सोचे समझे विवेक सम्मत निर्णय किए बिना अचानक कदम नहीं उठाना चाहिए। अपराध भाव वाले व्यक्ति उत्तेजना में तत्काल गोलियों की बौछार करते हैं। जितने भी आतंकी हैं, आतंकी प्रकृति के लोग हैं, साहसी प्रकृति के लोग हैं, वे आगे पीछे सोचते नहीं, बल्कि जब वह क्रोधोन्मुख होते हैं तो ऐसे कर्म करते हैं, न केवल उन्हें दंड मिलता है बल्कि उनके परिवारों का भी शोषण होता है, दोषी बनाए जाते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति का आचरण पूरे परिवार को ही संकट में डालता है, क्योंकि अपराधी मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों के मन में विवेक नहीं होता, केवल प्रतिशोध 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 की आग रहती है। सिंह भी महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो 3 वृत्त हैं, सिंहावलोकन वृत्त, तो सिंह भी चतुर्दिक दृष्टिपात करता है और अपने शिकार और अपने आक्रमणकारी के संबंध में भी वह निर्णय कर लेता है। मनुष्य पशु होते हुए भी उसके जीवन में सर्वांग अचतुर्दिक दृष्टि होती है, तो मनुष्य में यह चतुर्दिक दृष्टि का बोझ तो अवश्य ही होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि जो आतंकी मनोवृत्ति वाले लोग हैं, वे अपनी कुत्सित योजना में अविलंब ऐसे कदम उठा लेते हैं जिन कदमों से परिवार नष्ट होते हैं। जो वर्तमान शासन है प्रदेश का, आसाम का, परिवार में एक कलंकी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति के कारण पूरा परिवार दंड का भागी होता है। बने बनाए भवन का ध्वस्त होना, अपराधी मनोवृत्ति वाले परिवारों में उत्पन्न बच्चे के कृत्य और कार्य के कारण पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश का शासन इस दिशा में अपराध मुक्त करने, दंगा मुक्त करने में सफल रहा है।
इस प्रकार की प्रवृत्ति इसके पूर्व के शासन काल में नहीं रही है। काशी में तो हर 2-4 वर्ष के बाद दंगे हो जाया करते थे। संकट मोचन मंदिर कचहरी में भी बम रख दिए जाते थे। अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, क्योंकि शासन की दृष्टि में कठोरता है, निर्णय लेने की क्षमता है, विवेकपूर्ण प्रशासन की प्रचुरता है। जब पशु में चतुर्दिक दृष्टि होती है तो व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। इसीलिए महाकवि भारवी ने यह कहा है कि अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियाम। अविवेका वह विवेकपूर्ण होता है। अपरम आपदाम पदम, अपरम आपदा का कारक होता है। उसी के परिणाम स्वरूप पुलिस प्रशासन की कठोरता पूरे शासन में है, और यही स्थिति आसाम के भीतर मुख्यमंत्री में जो वहाँ का विकट परिवेश है, बांग्लादेशियों की घुसपैठ है और अंतर कला भी है, लेकिन उस विकट स्थिति में भी वहाँ का मुख्यमंत्री अपराध को नियंत्रित करके और भारतीय परंपरा, भारतीय दृष्टिकोण और चतुर्दिक दिशाबोध का अनुकरण करते हुए वह प्रशासन क्षमतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भयंकर संकट आया करता था जब कांग्रेस का शासन था। प्रायः प्रत्येक 2-4 वर्ष के बाद दंगे होते थे, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने किया है। लेकिन आज यह 8वां वर्ष है। 8 वर्ष के शासन में, उत्तर प्रदेश शासन में पूरा सुरक्षित परिवेश की विद्यमानता है, क्योंकि नाथ पंथ के योगी का के शासन का प्रारूप कुछ विकृत मानसिकता वाले शंकराचार्य, जिनके भीतर शंकराचार्य के पद की महिमा का बोध नहीं है, वे अनर्गल प्रलाप करते हैं। आदि शंकराचार्य भारत में जो व्यवस्था दी थी, उसी के अंतर्गत आज सनातन का ध्वज केंद्र में और प्रदेश में लहरा रहा है। लेकिन ऐसे शंकराचार्य जो राजनीतिक मानसिकता के, जो स्वतंत्रता सेनानी बनकर विदेशी महिला से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, उसी की अनुश्रुति में ये भी शंकराचार्य। लेकिन शंकराचार्य की गरिमा, महिमा
ज्ञान, दृष्टि उनसे बढ़े तो हमारे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए महीने में 30-40 सन्यासी आ जाते हैं, जिनके भीतर शुद्धता है, जिनके भीतर आशीष है, चिंतन का भाव है, चिंतन की दृष्टि है, वे मुझे भी सांत्वना और दिशा दे जाते हैं। मार्कस भार्गव का यह कथन कि अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। माँ गंगा या नदियों का प्रवाह बराबर बनता रहता है, उसी प्रकार जीवन में विवेकपूर्ण ढंग से, विवेक सम्मत विचार से प्रवाहपूर्ण बने रहना चाहिए। जीवन में जो भी सामाजिक, राष्ट्रीय जो कार्य हैं, देशभक्ति के भाव हैं, उनके प्रति निरत रह करके सदैव उनके अनुगमन में विचरण करना चाहिए। यही है आत्मबोध, आत्मशांति, आत्मशक्ति का स्वरूप। निसंदेह जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आपको सुख और आनंद मिलता है। आपकी प्रकृति में सत्य का आभास मिलता है। बच्चों के भीतर मुझता, दया और उपेक्षा का भाव पैदा करना चाहिए। जो संस्थाएं हैं उन बच्चों के भीतर मुझता, किसी की प्रसन्नता में प्रसन्न होना, दया, किसी के दुख में दुखी होना, सहयोग करना, और उपेक्षा, हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान न देना, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के शिक्षा के उद्देश्य में उनके विचार हैं, उनका पालन संस्थाओं में करने से बच्चों के भीतर अचानक किसी प्रकार का आपराधिक कार्य करने में वे हिचकेंगे। इस प्रकार के संस्कार से जब छात्र संस्कारित होंगे तो निसंदेह किसी कार्य को करने के पहले विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि अन्य लोगों से परामर्श किया जाए। जो साधु प्रकृति के हैं, सज्जन प्रकृति के हैं, उनके साथ बैठ करके ज्ञान और दिशा लेनी चाहिए। जो जितना भी समय उनके साथ गुजारेगा उससे प्रेरणा मिलेगी। जीवन के कटु अनुभव, जीवन के दुखद क्षणों का ज्ञान मिलेगा, इससे दिशा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, जीवन का उत्कर्ष मिलेगा, श्री वृद्धि होगी, जन संपर्क बढ़ेगा, जन भावना बढ़ेगी, जन समूह एकत्र होगा और जन समूह एकत्रीकरण से राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, किसी की सहायता के लिए उत्कर्ष का कार्य होगा। समूह के सहयोग से कथाएं भी होती हैं भागवत की, समूह के सहयोग से रामायण की कथाएं भी होती हैं, समूह के सहयोग से रामलीले का आयोजन भी होता है, समूह के सहयोग से कुएं भी खोदे जाते हैं, समूह के सहयोग से, जनसंपर्क से गांव में या नगर में
उपकृति के कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए जीवन में सिंहावलोकन वृत्त और प्रवाह वृत्त का अनुसरण करते हुए निरंतर जल की धारा के समान बहना चाहिए। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, संस्कृति के लिए, देशभक्ति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि जब तक देश है तब तक हमारा अस्तित्व है। जब तक हमारी भौतिक स्थिति है, भूभाग है, तब तक हम सुरक्षित हैं। अन्यथा अन्य देशों में आश्रय मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सोचना चाहिए। केवल अपने गांव और अपने नगर के संबंध में सोचना नहीं चाहिए। बाढ़ और बीमारी आती है तो सर्वत्र आती है, व्यापकता में आती है। इसलिए सामूहिक स्वर रहना चाहिए और पूरे राष्ट्र, पूरे देश के भूभाग के दुख सुख में सदैव सहभागी होना चाहिए।